नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर TAF अनलॉक करना और स्टाफ विंडो पर TAF ऑनलाइन भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से टैप भरने की पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे। और अगर आपका टैप गलत लॉक हो गया है या फर्स्ट पेज पर ही आपने टैप लॉक कर दिया है तो अनलॉक किस तरह से होगा उसकी भी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जिससे आप आसानी से टैप भरने की पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए स्कूल लॉगिन पर चलते हैं। टैप हमारा लॉक हो गया है और उसको हमें अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए हमें स्कूल लॉगिन करना होगा, यानी कि जो PO रोल है उस PO लॉगिन पर हमें टैप अनलॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर अधीनस्थ विद्यालय से कार्मिक हैं तो हमें PO रोल सेलेक्ट करना होगा, और माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय उसका कार्मिक है तो हम स्कूल लॉगिन से ही टैप अनलॉक कर पाएंगे। तो विविध पर हम गए। विविध के अंदर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अनलॉक का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हेल्प डेस्क के अंदर प्रपत्र 10 अनलॉक होते हैं और विविध के अंदर हमें दिखाई देगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। तो यहाँ पर ये अनलॉक का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। राइट हैंड साइड पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विद्यालय लिस्ट अनलॉक, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम शो होगा और उसमें टैप फील्ड की संख्या दिखाई देगी। रेड वाली संख्या पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर सभी कार्मिकों की सूची दिखाई देगी, जिस पे जिस कार्मिक का हमें टैप अनलॉक करना है उसके सामने अनलॉक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टैप अनलॉक हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, ओके करेंगे और यहाँ पर ये अनलॉक हो गया। यानी कि अब जो कार्मिक है उसका टैप जो गलती से लॉक हो गया था उसको हमने अनलॉक कर दिया है। अब वो कार्मिक दोबारा स्वयं के स्टाफ विंडो लॉगिन पर जाकर अपना टैप भर सकता है और उसमें जो गलती रह गई है उसको संशोधित कर सकता है। तो इस तरह से हमने विविध पर जाकर टैप अनलॉक कर लिया है और हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम वापस से स्टाफ विंडो पर आते हैं और स्टाफ विंडो पर लॉगिन ID पासवर्ड लगाकर हम अपना स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर जाएंगे, टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ कार्मिक की डिटेल दिखाई देगी। सत्यापित पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में विगत 6 माह का औसत उपस्थिति हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो यस करेंगे और नहीं रहा है तो नो करके उसको सेव कर देंगे। उसके बाद में निष्पादन सूचक हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। 15 पॉइंट हैं। इन 15 पॉइंट के सामने शिक्षक द्वारा स्वयं का मूल्यांकन किया जाना है। यहाँ पर 1 सबसे बेकार स्थिति होगी और 5 सबसे अच्छा अति उत्तम होगा। तो इस तरह से आप अपना मूल्यांकन खुद करें और उसके हिसाब से ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़कर इन 15 जो निष्पादन सूचक हैं इनकी एंट्री आप स्वयं करें। उसके बाद में यहाँ पर दिखाई देंगे 15 कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें और ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से देखेंगे यहाँ शिक्षक / संस्था प्रधान द्वारा उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर जो रैंकिंग की जानी है उस पर हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद में संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, अगर संस्था प्रधान है तो उनका समग्र मूल्यांकन यहाँ पर किया जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे पेज नंबर 2 ओपन हो जाता है। इसमें हम नीचे से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, पेज नंबर 2 ओपन होता है, इसे हमें कर्सर से ऊपर की तरफ जाना होता है, लेकिन हमने यहाँ नीचे से ही एंट्री कर दी है और हम पेज नंबर 3 और 4 पर चले गए। इसका मतलब है कि हमारा पेज नंबर 2 छूट गया है, तो हम यहाँ पर भाग 2 पर वापस आएंगे। तो आप भी ये ध्यान रखें कि पेज नंबर 2 पर जब जाते हैं तो हमें नीचे नीचे का ही दिखाई देता है। हम इसको कर्सर से ऊपर की तरफ लेके आएँ और यहाँ पर शिक्षक के अनुसार जो चुनौती हैं उनमें से सिर्फ 3 चुनौती ही हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर 9-10 दे रखी हैं, उनमें से 3 चुनौती ही सेलेक्ट करनी है। इसी प्रकार शिक्षक के अनुसार सिर्फ 3 प्रशिक्षण ही सेलेक्ट करने हैं। 1, 2 और 3 नंबर देना है। सबसे अधिक वरीयता वाले को 1, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3। सिर्फ 3 वरीयता देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पर तीसरा चौथा पेज खुलेगा। उसमें हमें ट्रेनिंग की सूचना देनी है। जो ट्रेनिंग हमने जून के बाद यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हैं उन ट्रेनिंगों को हमें यहाँ पर भरना है। ये ध्यान देने वाली बात है, जिस पीरियड का हमें टैप भरना है उसी पीरियड के अंदर की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर भरनी है। आपने अगर निष्ठा की है तो आप निष्ठा की ट्रेनिंग भरें, आपने आत्मरक्षा की है तो आत्मरक्षा की भरें, या फिर आपने कोई अन्य ट्रेनिंग की है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर निष्ठा एलिमेंट्री की भर रहे हैं तो जिस दिन से हमारा पहला मॉड्यूल स्टार्ट हुआ उस दिन की डेट भर देंगे। उसके बाद में दिनों की संख्या, जितने दिनों की अवधि
हमने उसमें कंप्लीट की है उतने दिन की अवधि कर लेंगे, यानी कि एक मॉड्यूल का 5 दिन के अंदर एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो 5 दिन के हिसाब से 6 मॉड्यूल हमने किए हैं, तो 30 दिन हमने यहाँ पर भर दिए हैं। आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार दिनों की संख्या भर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि दिनों की संख्या सिर्फ 5 ही भरनी है। आप 6 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं। अगर आपने 2 दिन में किया है तो आप 2 दिन भी भर सकते हैं। इस तरह से आप ये ट्रेनिंग यहाँ पर सेव कर दें। उसके बाद में आपने कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर की है तो वो भी यहाँ पर भरनी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे आत्मरक्षा की ऑफलाइन अगर ट्रेनिंग की है तो उसकी संख्या, दिनों की संख्या और वो कब स्टार्ट हुई उसको भी यहाँ पर भरना है। और उसके बाद में कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी है, प्रशिक्षण अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। और उसके बाद में नीचे जो अंकन करना है, यहाँ पर 8 पॉइंट दे रखे हैं, इनके सामने बिंदुवार हमें अंकन कर देना है। 1 से 5 तक का यहाँ पर मार्किंग करनी है। उसके बाद में ये हमारा टैब कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पर पेज बाय पेज देख लीजिए। एक पेज फर्स्ट पेज से देख लीजिए, इस तरह से भरा हुआ है। फर्स्ट पेज पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड पेज देख लीजिए। इसके बाद में सेकंड पेज भी हमारा कंप्लीट है और थर्ड और फोर्थ पेज भी हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर हम सेव कर देंगे। और इसके बाद आपने सारे पेज देख ली है, इसकी श्योरिटी करते हुए आप सबसे लास्ट में टैप लॉक करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह से आपका टैप ऑनलाइन लॉक हो जाएगा और ये आपके जो अधिकारी हैं उनके लॉगिन पर शो हो जाएगा या विद्यालय लॉगिन पर शो हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी पूरी प्रोसेस होगी टैप भरने की। तो आप भी अपनी ट्रेनिंग वगैरह सही से देखकर भरें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।